9.1 में हाइट एंड डिस्टेंस माने ऊंचाई और दूरी, जो कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग लेसन का जो नाम है, इसमें से है 1 नंबर का कि एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोरी है, उस पर वो चढ़ रहा है। सर्कस का कलाकार जो अच्छी तरह से तनी हुई माने तना हुआ है, ठीक है, और भूमि पर सीधे खड़े लगे खंभे के शिखर से जो कि बंधा हुआ है। उसका शिखर माने क्या हुआ, ऊपर, सबसे ऊपर में बंधा हुआ है और जमीन में कहीं गाड़ दिया है। और यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी का कोण, भूमि के साथ डोरी का कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो इस खंभे की ऊंचाई निकालो। देखिए ये आपका, ये सीधा आपका खड़ा क्या है, खंभा, क्या है, खंभा। ये क्या हो गया, खंभा हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गई, भूमि हो गई, ठीक है। जो कि यहाँ से यहाँ भूमि पर एक डोरी है, ये क्या हो गया, डोरी बंधी हुई है शिखर से। ये नाम दे दीजिए ABC, यहाँ 90 डिग्री होगा, सीधी खड़ी रहेगी। तो डोरी और भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा, 30 डिग्री कोण बनाएगा। कितना डिग्री बनाएगा, 30 डिग्री। और उसके बाद क्या कहता है कि डोरी की लंबाई 20 मीटर है, डोरी की लंबाई 20 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई निकालना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, इसमें से आपको थीटा का मान रखना याद जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये खंभा AB हो गया, ये आपका भूमि हो गया, जमीन हो गया। खंभा का शीर्ष से बांध करके डोरी को C बिंदु पर खुट्टी से ठोक करके एकदम टान के बांध दिया है। यहाँ से एक लड़का इसमें चढ़ रहा है, यही कह रहा है डोरी की ऊंचाई 20 मीटर है, तो कहता है खंभे की ऊंचाई कितना होगी। तो ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा का मान ज्यादा रखना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है डोरी का लंबाई दिया गया है, अर्थात कर्ण दिया गया है। खंभे की ऊंचाई निकालना है, अर्थात क्या निकालना है, लंब निकालना। 9 लेसन में 8 लेसन को आसान बनाने के लिए जो है, एक लेसन माने 8वां लेसन को आसान बनाने के लिए क्या था, थीटा जहां था उसका सीधा सीधी लंब होता था, ठीक है कि नहीं। और अगर थीटा यहाँ है तो लंब यहाँ पर मानते थे, आसान बन जाता था। लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल में कहा जाए, जो खड़ी होती है उसको लंब बोलेंगे, जो गिरल होती है उसको आधार बोलेंगे। और ये तो कर्ण ऑटोमेटिक होगा ही होगा, इसका तो कोई माय बाप है ये नहीं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ कर्ण दिया है, कौन सी निकालना है, लंब निकालना है। तो कर्ण दिया है, लंब निकालना है। तो कर्ण और लंब, कर्ण और लंब, लंब, कर्ण और लंब, ये याद रखना होगा कि कर्ण और लंब किस में सूत्र में लगता है। तो कर्ण और लंब लगता है वो साइन में, साइन थीटा में। साइन थीटा का उल्टा कर दीजिए कोसेक थीटा में। तो ये आपका इस हिसाब को बनाने के लिए यही 2 लगेगा, साइन थीटा या तो कॉस थीटा, कोसेक थीटा। इसके बाद जो 4 गो शेष बच गया, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, वो सब इसमें लगने वाला, इस हिसाब में लगने वाला नहीं है। हम लोग बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। चूंकि देखिए यहाँ पर कौन कौन है, उन्नयन कोण। यही अगर यहाँ से कौन बनता तो क्या होता है, अवनमन कोण बनता। उन्नयन कोण है तो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर हम कर्ण और लंब के लिए सूत्र लगाते हैं, साइन 30 डिग्री या तो कोसेक 30 डिग्री। तो लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज का नाम लिख दीजिए ABC में, ठीक है नहीं। कोण B बराबर कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। उसके बाद क्या लिखेंगे, साइन थीटा, साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है, AB बट्टे कर्ण क्या है, AC। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 0 डिग्री, 0 के बाद हो गया 1, तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, 1/2। AB कितना है, निकालना है, AB क्या है, निकालना है।
और AC कितना है 20। देखिए नीचे नीचे कट जाता है ना, 10 हो गया। इसलिए AB क्या है, खंभा की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई, ठीक है कि नहीं। कितना हो गया 10 मीटर। यही तो आंसर हो गया। क्लियर हो गया।